साथियों नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं इस वीडियो में मेरे हाथ में है सिंदूर। इस सिंदूर का पहले मैं कार्य बता दूं। जो हिंदू धर्म में महिलाएं होती हैं उनका विवाह होता है, तो इस सिंदूर को हमारी यानी कि वो सभी महिलाएं अपने मांग में भरने का कार्य करती हैं और इस सिंदूर के भरते ही सुहागन कहलाई जाती हैं। तो जिन सुहागन महिलाओं के पति, उनके जीवन साथी पहलगांव आतंकी हमले में की हत्या हुई, मृत्यु की गई आतंकियों के द्वारा, पाकिस्तानी आतंकियों के द्वारा, तो आज इस विषय पे बात करेंगे। सिंदूर देख के आप जान चुके होंगे कि इस सिंदूर से मेरा क्या तात्पर्य है, जो कि पूरे देश में चर्चा का विषय बना है। सबसे पहले ऑपरेशन सिंधु की बात करेंगे और आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं इस दिन का इंतजार कर रही थी। हालांकि मैं भी सोशल मीडिया में हूँ और सामाजिक मुद्दों के बारे में भी बात करती हूँ, तो आज मैं इंतजार कर रही थी कि ये हमारे देश की तरफ से जब कोई प्रतिक्रिया होती है तब मैं ये वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मैं चाह रही थी हमारा देश इस चीज का जवाब दे। ठीक है, कई लोग भावनात्मक रूप से सोच रहे हैं, वो कह रहे नहीं इधर भी लोग रहते हैं उधर भी लोग रहते हैं, तो ये सब चीज नहीं होना चाहिए। पहले शॉर्ट फॉर्म में हम सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं। तो जिन महिलाओं के पति वहां पे आतंकी हमले में मतलब मृत्यु हुए, शहीद हो गए, तो उन लोगों का जो सुहागन महिलाएं थी वो विधुर हो गई, विधवा हुई। उन लोगों का एक होता है ना कि बदला लेने के लिए हमारे देश में आतंकी हमला हुआ है, वो इस सरकार ने ये कार्य बहुत अच्छा किया, जवाब दिया, देर से दिया लेकिन ज्यादा देर तो नहीं हुआ। अभी 21-22 तारीख की घटना है और मैं पहले तो अपने जाबाज उन दो महिलाओं को दिल से सल्यूट करती हूँ। मैम, मैं आप दोनों को दिल से सल्यूट करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। और मुझे गर्व है आप दोनों महिलाओं पे, उन सभी महिलाओं पे जो हमारे देश का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखने के लिए, बाहर विदेशी आक्रमणों से एक सुरक्षित करने के लिए उन सभी भाइयों को, उन सभी बहनों को मेरा दिल से नमन है और दिल से सल्यूट है। हमारे देश की रक्षा आप कर रही हैं और इस सिंदूर ऑपरेशन को मेरे हाथ में देखिए सिंदूर सिंदूर ही हो गया है। मैं इतनी खुश हूं क्योंकि मैंने रात में ये वीडियो जरूर देखा, तो मुझे लगा शायद फेक न्यूज है। मैं पूरी तरीके से नींद में थी तो मैंने साइड में फोन रख दिया और फोन रखने के बाद जब सुबह हल्ला हुआ कि हाँ ये ऐसे ऐसे हुआ, और मुझे लगा नहीं, ये होता ना कि कोई बाहरी मीडिया के द्वारा फेक न्यूज चलाई जाती है। कोई अभी भी देखिए गाजा पट्टी का जो युद्ध हुआ यूक्रेन का हो रहा है, मतलब ये सारी एक साथ अब फिर से न्यूज बना बना के दिखाया जा रहा है कि ऐसे ढेर हो गया वैसे। तो चलिए बिना कोई शोर शराबा किए ज्यादा एक शांतिपूर्वक उसमें लहजे में हम बात करना शुरू करते हैं। तो ये देखिए हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा की जब बात आ जाती है तो हम पक्ष विपक्ष नहीं देखते हैं और विपक्ष पार्टियां भी इन चीजों के लिए सरकार के कंधे से कंधा मिला के खड़ी भी थी। और सरकार का दायित्व तो होता है कि क्योंकि जो फ्रंट फुट में होता है, जिसकी भी सरकार हो, कोई भी सरकार हो, सब तो अपने देश के हैं ना, तो उनका दायित्व होता है कि हमारे देश की सुरक्षा करने के लिए, इस देश के अंदर रहने वाले नागरिकों की सुरक्षा करने के लिए। तो रात में जो 1 बजे से लेकर 1:30 बजे तक पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर जो टारगेट करके मिसाइलें छोड़ी गई है, बमबारी हुई है, दिवाली बनाई गई एक तरीके से, तो ये बहुत ही खुशी का एक विषय है कि चलिए एक होता है, पाकिस्तान ऐसा मुल्क है ना ये कि हमेशा आतंकियों चीजों से ये सह देता रहता है और इसमें देखिए कोई भावनात्मक रूप से सोचने वाली बात नहीं है। ठीक है, इंसान उधर रहते हैं, इंसान इधर रहते हैं, लेकिन जो धर्म के नाम पे कट्टरता फैलाए, कोई भी धर्म हो, मैं कोई इंडिविजुअली एक का बात नहीं कर रही हूँ, चाहे कोई भी धर्म हो, धर्म के नाम पे देश की शांति व्यवस्था, आंतरिक व्यवस्था, बाहरी आंतरिक जो मतलब शांति है उसको भंग करे, एक देश के जो समानता है, प्यार मोहब्बत है, उसको भंग करे, तो उसका सबक देना चाहिए, चाहे देश के अंदर हो या देश के बाहर हो। और पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि ये हमेशा ये एक्टिविटी अपना करता रहता है। इससे प्यार का भाव रखना इस देश से तो मुझे लगता है कि बेकारी है, क्योंकि ये ऐसा मुल्क है, इस मुल्क में मतलब देखो मुल्क बनता है लोगों से, और जो धर्म के नाम पर अपनी सूझबूझ को तैयार करते, माना कि हर कोई एक जैसा नहीं होता है लेकिन बहुत कम मात्रा में,
मैं उन जाबाज 2 महिलाओं को पहले फिर से दिल से सल्यूट करती हूँ। पहले आगे मैंने सल्यूट कर दिया, नाम नहीं बताया। विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी जी को मैं दिल से सल्यूट करती हूँ। बार बार कह रही हूँ, मैं दिल से सल्यूट करती हूँ आप लोगों को। आप लोग जब पूरा मुल्क सो रहा था तब आपने जो जवाबदारी उनको दिखाई है, अपनी अपनी एक वो दिखाया है कि देखिए हमारा भारत किसी चीज में कम नहीं है। आप आतंकी हमला करोगे तो हम प्यार से बैठने वाले अब नहीं हो। पहले वाला भारत नहीं है कि हाँ प्रेम से जवाब देंगे। आप जिस तरीके कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। आप लोगों सबने सुना होगा, गली मोहल्ले में अपने घरों में सुन लेते। तो कभी कभी कोई व्यक्ति हो, कोई कंट्री हो, नाक में दम कर देना जब आपकी सहनशीलता पार हो जाए। ये निजी जीवन का भी एक उदाहरण है। तब उसको सच में तब ये नहीं देखना चाहिए क्यों हमारा अपना दादा है, परदादा है, चाचा है, चाची है, ये है, वो है, समाज का है, दोस्त है, यार है या विदेश है। जब हमारी आंतरिक सुरक्षा को वो भंग करे, हमारी देश की सुंदरता को खराब करने की कोशिश करे, तो उसको जवाब लातों से ही देना पड़ता है। क्योंकि बात से समझने वाला व्यक्ति होता या देश होता तो समझ चुके होते। ऐसा नहीं है कि कभी समझाने की कोशिश नहीं की गई। खैर, देश की सरकार को भी मैं दिल से सल्यूट करती हूँ। आपने ये जवाब दिया, इन लोगों को देना बहुत जरूरी था। और पाकिस्तान की जो मीडिया है ना, इतना हो हल्ला कर रही हो, ये हो गया, थोड़ा तमीज सीखो आप लोग। किस तरीके से आप मीडिया में बैठे हो, नेशनल लेवल पे अपने मतलब अंतरराष्ट्रीय स्तर पे आप अपनी न्यूज बताते हो। तो हंसी आती है। 5 साल का बच्चा भी आप, मैं तो खैर न्यूज देखना नहीं पसंद करती। मेरे हस्बैंड है, कभी कभी उनके चैनल पे आ जाता है ना यूट्यूब वगैरह में, मैं देखती, मैं तो पसंद भी नहीं करती बिल्कुल। ये नॉनसेंस लेवल पे एकदम चर्चा। उनकी लैंग्वेज देखिए, लैंग्वेज सेंस की, उनका टोन देखिए आप किस तरीके से बात करते हैं, है ना। मतलब ऐसा लगता है आप लोगों के पास इतना सा कुछ है और उसको इतना बना के कोशिश कर रहे हैं। अब बात आती है, मैं ओवरऑल थोड़ा वीडियो बड़ी होगी, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिएगा। बात आती है देखिए विवाह संबंधी। अभी हमने चंद कुछ दिनों में देखा कि अटारी बॉर्डर, ये बाघा बॉर्डर के पास भी आप देखिए कि कितने लोग उधर से जो हिंदू हैं, जो यहाँ की नागरिकता ली हुई है महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं, तो वो वहां जाके विवाह की हुई है। वहां की महिलाएं यहाँ की हैं। तब जब ये इतना कट्टर देश है, आतंकवादियों को श्रेय देने वाला देश है, आप ऐसे विवाह संबंधी रिश्ते बनाते क्यों हैं? बचपन में तय हो गया था, यहाँ तय हो गया था। बचपन में की गई चीजें तोड़ी भी जा सकती है। बचपन में तो विवाह भी होता था, क्या उस चीज की कुरीतियों को खत्म नहीं किया गया? मतलब देखिए, अब ये सोचिए कि अगर इंडियन महिला है, मान लीजिए मुस्लिम है, और वहां उसके शोहर, उसके जीवन साथी पाकिस्तानी है, वो अब हो गया ना कि भैया जो इंडिया का इंडिया में रहे, जो पाकिस्तान का पाकिस्तान में रहे। इंडिया महिला है और पाकिस्तानी शोहर है, वो फिर देश नहीं देखेगी। ये जो पति पत्नी का रिश्ता होता है ना, इसमें फिर घर परिवार देश नहीं देखता इंसान। अगर दिमाग से काम नहीं ले रहे हो, दिल से लोगे तो हर जगह नर्क हो जाएगा, ये जान लीजिए। कोई भी, मैं ये देखिए बहुत चीजों को जोड़ के बात कर रही हूँ। जब देश की बात होती है ना तो हमें एकजुट होना चाहिए। जब अपने घर की बात हो जाए तो एकजुट होना चाहिए। लेकिन घर में, देश में कुछ ऐसे लोग हैं सेंधमारी वाला टाइप काम करते हैं, उनको समझाओ, नहीं भैया एकजुट हो जाओ, एकजुट हो जाओ। नहीं, वो एकजुट नहीं होंगे, वो बस काटने मारने की ही बात करते रहेंगे। आप कैसे पाकिस्तान जिंदाबाद कह सकते हो? मैं अभी शादी की बात कर रही थी, वो भी आ रही हूँ। कैसे छोटे छोटे बच्चे देखिए मुस्लिम धर्म के, वो धर्म तो छोड़ दीजिए, मैं यहाँ कभी मैंने धर्म जात नहीं की। बच्चा लोगों, आप लोगों के मस्जिद में क्या आपको कुरान में पढ़ाया जाता है? जब आप अपने देश में होते हो, बाहरी मुल्क खतरनाक होता है तो उसकी वाहवाही या जिंदाबाद के नारे नहीं लगाए जाते। इसलिए कहा जाता है अंतरराष्ट्रीय स्तर की पढ़ाई जो एक विषय है उसके बारे में जानिए। ऐसी थोड़ी कोई कुछ मुल्क दुश्मन बने हुए हैं, कुछ मुल्क प्यार से हमारे साथ हैं, कुछ कंट्री हमारे साथ हैं। खैर अब खैर पहली बात तो ये जो महिलाएं विवाह करती हैं, आपको शर्म नहीं आ रहा? आप लोगों के परिवार को शर्म नहीं आ रहा कि जब ये शुरू से, जब से आजाद हुआ हमारा भारत, ये अलग हुआ, तब से ये खतरनाक देश के रूप में जाना जा, खतरनाक क्या, एकदम टुच्चे लेवल के देश के रूप में जाना जाता। मैं अपना पर्सनली बता रही हूँ, मैं तो सच में, ठीक है होंगे इनके पास वेपन्स, होंगे इनके पास हथियार, होंगे आतंकवादी, लेकिन मैं इनको शून्य बराबर समझती हूँ नॉलेज के आधार पे। पाउडर लगा लगा करके बैठ जाएंगी,
ब्यूटी पार्लर की दुकान खोल के इनकी इनकी मीडिया इस तरीके से काम करती है। किसी भी स्तर पे देखिए, इनका बोलने का तरीका देखिए, इनका टोन देखिए, किस तरीके से ये बोलती है, लगता है नेशनल मीडिया पे बात कर रही है। खैर हमारी भी मीडिया है, कुछ कलाकार टाइप की है, गोदी मीडिया जिसे कहेंगे, लेकिन इस समय जब देश की बात आती है तो हमें पक्ष विपक्ष नहीं देखना चाहिए, हमें एकजुट होना चाहिए और सरकार का साथ देना चाहिए। अगर सरकार आगे बढ़ के जवाब दे रही है अपने देश में होने वाले इस आतंकी हमलों को। और ये जो विवाह संबंधी, पहले तो मैं सरकार के, अपने भारत के सरकार से मैं यह कहूंगी, जब बॉर्डर पे इतनी सुरक्षा तैनात है तो ये यहाँ भावना वाला काम मत करिए, वैवाहिक संबंध तोड़िए, हकीकत बता रहे तोड़िए। जब उधर का मुल्क हमारे लोगों को नहीं बख्श रहा तो हम क्यों बख्शे। यहाँ धर्म की बात नहीं है, यहाँ जात धर्म की बात ही नहीं है, कौन मुस्लिम कौन हिंदू, बात है देश के लोगों की। ऐसे नहीं होगा। अब तो मुस्लिम जो नेता है, चलो आप धर्म करो, वो भी एकजुट हो गए हैं, लेकिन कुछ कलाकार है, कुछ है, ठीक है आप जवाबदेही करो। यहाँ आंतरिक स्तर का मामला नहीं है, यहाँ बाहरी स्तर का मामला है। ठीक है, अब देखिए वेपनों से युद्ध होने जा रहा है, हाँ? मतलब वॉर एक, अब देखो आजकल में क्या होता है। खैर वो तो पूरा मुल्क सो रहा था और दिवाली वाले बम, अब दिवाली वाले चुटपुटिया बम मतलब टारगेट करके आपके 9 ठिकानों पे उड़ा दिए गए। तो मतलब अगर चाइना भी आप लोगों से पूछेगा कि वो आपका चाचा दादा है ना वो चाइना, तो पूछेगा कि भैया कितने आदमी थे रे पाकिस्तानवा तो यही बोलेंगे, बोला आदमी नहीं थे जी हुजूर, हमारे यहाँ 2 महिलाएं आकर के, भारत मुल्क की 2 महिलाएं आके हमको छिद्र करके चली गई, हमको छिन्न भिन्न करके चली गई, उड़ा के चली गई। 200 से ऊपर आपकी वीडियो दिखा नहीं रही है, लेकिन कई आतंकियों को क्षति पहुंची है और जरूरी भी था आप लोगों को जवाब देना। आप लोग क्या सोचते हो, पता नहीं धर्म के नाम पे कट्टरता, आप लोगों के अंदर इंसानियत मर गई और दूसरे से सोच रहे हो कि वो आपसे गांधी वाले स्टाइल में बात करेगा। पहले का जमाना नहीं था कि पहले इतने वेपन्स नहीं थे, तैयार हो रहे थे। अब इतने वेपन से अगर आप थोड़ा सा चूके नहीं, आपके जनता को उड़ा के चल देंगे, ऐसे नहीं होता है ना। जो हमारी महिलाएं हैं जिन्होंने ये ऑपरेशन को सफल बनाया, उनको मैं बीच बीच में फिर से दिल से सल्यूट करूं, क्योंकि सच में मेरे दिल से उनके लिए ना एक होता ना गर्व वाला वो महसूस हो रहा है। तो जब 2 महिलाएं हमारी भारत की आपको विलुप्त करके चली गई कुछ संख्या में आपके ठिकानों को, तो सोचो जब भारत की महिलाएं इतनी खूंखार हैं, तो खूंखार का सेंस ऐसे नहीं गलत में, तो सोचो अगर मुछे वाले पुरुष हमारे देश के उतर जाओ तो सनकी होते हैं एकदम, अगर सनक गए ना तो फिर छोड़ेंगे नहीं तुमको, ये जान लेना। तो पाकिस्तान वालों, भैया बहनों, थोड़ा समझो, अल्लाह मत मचाओ। अगर अपना जीवन चाहते हो, वेपन्स सारे कंट्री के पास है, एक से एक बढ़ के, एक ही मिसाइल में पूरा उड़ जाओगे, लेकिन बात है कि तरीके से रहने का। अगर आप अल्लाहू अकबर के नाम पे, कोई आपके अल्लाह पता नहीं कहते हैं कि नहीं, भगवान जाने, अल्लाहू अकबर के नाम पे एकदम वैसे व्यक्तियों को, हमारे नागरिकों को मारोगे धर्म पूछ करके, तो ये बहुत गलत है, बहुत गलत है। ठीक है, मैं खुद धर्म जात पात नहीं करती, लेकिन ये चीज सुन के ना उस दिन रूह कांप गई थी। और मैं कितने दिन से सोच रही थी कि मैं बोलूं, लेकिन मैं सरकार की प्रतिक्रिया देखना चाह रही थी कि सरकार कर क्या रही है। 10 दिन 20 दिन अगर सरकार की तरफ से एक प्रतिक्रिया होती है, तब मैं सवाल नहीं करूंगी सरकार से, क्योंकि सरकार को भी चिंता है। तो खैर, मॉक ड्रिलिंग की बात हो रही थी, अभी तो कुछ ऐसा, मैं भी यहाँ पे हूँ, मैं तो बिहार में हूँ, लेकिन वो तो चीजें पता चल जाती है जहां से वीडियो रिलीज होता है। अभी तो खैर पटना उट्टा में सुनाई दे रहा होगा अगर मॉक ड्रिलिंग हो रही होगी, अभी मैंने न्यूज देखी नहीं, मैं अभी बाहर से ही आ रही हूँ, और मुझे लगा ये अब बनाना चाहिए वीडियो इस विषय पे। और देखिए हमारे देश की मीडिया जो है वो, देखिए आप अंतरराष्ट्रीय स्तर पे अपनी न्यूज को पहुंचा रहे हो, तो थोड़ा एक लैंग्वेज के आधार पे, एक भाषा, एक टोन के आधार पे आप बेहतर करिए। देखिए जिन्होंने ये ऑपरेशन सफल बना, उनकी भाषा देखिए, उनका टोन देखिए, और हमारे विदेश मंत्री जो है उनका टोन देखिए। तो थोड़ा ये पाकिस्तान में, मैं आज देख रही थी, ये पाकिस्तानी वाली मीडिया नहीं है, हो करती है, चिल्लाती रहती है, ना कोई सर का पता चलता है, ना कोई पैर का पता चलता है कि क्या बोल रही है, क्या लपेटा हलवा की तरह बनाने में लगी।
वो ऐसे सुबह से हल्ला मचा पड़ा। अरे सलीके से बताइए, कैसे दूरदर्शन चैनलों में पहले न्यूज बताई जाती थी, अब वो आप भी वही तरीके का हाल करोगे तो थोड़ा ठीक नहीं है। इतना भी उग्र मत बनाइए देश की जनता को। रहना है इसी देश में, रहना है तो हमको एक शांतिपूर्ण, केवल पाकिस्तानी नहीं है और भी देश है, मर्यादा एक बना के रखनी है, सलीके से अपनी चीजों को पहुंचाना है। और ये जो सब, फिर मैं बोल रही हूँ सरकार से कि ये जो वैवाहिक संबंध गठजोड़ वाला है ना, इसको खत्म करिए, जितनी जल्दी हो इस पर कानून बनाइए। जो भी अपना नागरिक कानून बनना है, इसको ठीक तरीके से मेंशन करिए और सीधा पाकिस्तान से कोई रिश्ता नहीं किसी भी प्रकार का। हाँ ठीक है, आदान प्रदान हो रहा है कोई आर्थिक आधार पे, जल के आधार पे, बहुत सारी चीजें, लेकिन ये मानव आधार पे छोड़िए। और देश के मुसलमानों से भी कहेंगे आपका पाकिस्तान बाप नहीं है, ठीक है। जो आप लोग इस तरीके का विवाह, जो ये कश्मीर के लोग, पंजाब के लोग, ये जो बॉर्डर के पास के लोग हैं, देखिए आपको लगता होगा अरे एक नदी है उस पार पाकिस्तान, इस पर ये, ऐसे थोड़ी देश अलग हुआ है। वो होता तो साथ में होता, अगर तरीके का होता, ऐसी थोड़ी आजादी के उसमें अलग हो गया, वो अलग देश की बात कर ली। तो अपना अपना सोचिए, ये प्यार मोहब्बत का भी समय नहीं है, आंतरिक यहाँ बाहरी युद्ध छिड़ चुका है, देश की बात आ गई। अब ये शोहर और बच्चे वाला नहीं है, कुर्बान होंगे तो होंगे, हमारे होंगे तो होंगे। एक बात बता रहे हैं, जब देश की रक्षा की बात आ जाए ना, तो हम तो खुद, मैं तो खुद पुलिस फोर्स की तैयारी करती थी, मैं तो इस सिविल सर्विसेज में आना भी नहीं चाहती, मेरे पिताजी का मन था। और मैं जब देखती हूँ किसी महिला को वर्दी पहने ना, मेरा तो लक्षण भी वैसे ही है, एक वर्दीधारी वाली जो लड़कियों के होते हैं, लड़कों के होते हैं। क्योंकि मैंने एक समय तक सच में बहुत मन से उस चीज पे तैयारी की थी, बस वही है कि हाइट से मात खा गए थे। एक बात बता रहे हैं, वो भी 3 सेंटीमीटर से 157 सेंटीमीटर लेता है और 155 पे थे हम। तो मुझे जब इन महिलाओं के बारे में सुना कि हमारी विंग कमांडर व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी जी ने, कर्नल सोफिया कुरैशी जी ने इस ऑपरेशन को हिट किया है, सफल बनाया है, मेरे सुबह से मतलब एक हर्षोल्लास में मैं इतनी फूली नहीं समा रही हूँ कि मुझे लग रहा है चलो हमारी महिलाएं हैं। तो इससे मैं एक लास्ट में एक बात और कहूंगी कि हमारी जो मतलब महिलाएं जो होती है ना, चाहे वो आंतरिक हो या बाहरी हो, जब उसकी बुद्धि सनकती है ना, किसी की नहीं है, फिर बुद्धि सनकती किसी की नहीं है, उसको प्यार से आप करोगे, क्योंकि एक मातृत्व का भाव होता है उसके अंदर, एक प्यार का होता है। लेकिन अगर उसको आप जानबूझ के पिन करने, ये लास्ट में वीडियो के मैं बोल रही हूँ, पिन करने की कोशिश करोगे तो ये फिर जान लीजिए बहुत दुखदाई हो जाता है। औरत जब तक प्यार का प्रतीक देती है आपको, समझती है, तब तक। अब उसके आप चरित्र पे उंगली उठाइए, उसके सम्मान पे उंगली उठाइए, तो वो आपको फिर छोड़ेगी नहीं, चाहे देश के अंदर हो चाहे देश के बाहर की बात हो। तो इस चीज को मैं इस वीडियो के माध्यम से भी बताने जा रही थी, और फिर से कहती हूँ, देश के मुसलमानों, देश के लोगों, आप हिंदुस्तान में रहते हो तो हिंदुस्तान को जय हिंद जय भारत बोलो, इसमें अल्लाह नाराज नहीं हो जाएंगे भाई। आज मुझे ये चीज बोलना पड़ रहा है, लेकिन मुझे सच में नहीं मन था बोलने का, लेकिन ये चीज इतना हो हल्ला हो गया, छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं अरे हम तो बोलेंगे पाकिस्तान की जय। बिहार का, लखनऊ का, कई मीडिया वाले हम देख रहे हैं, ले रहे हैं छोटे बच्चों का भी। सोचिए आपके अंदर इतनी कट्टरता, आप जब देश के लिए नहीं सोच रहे हो तो आप पे क्या भरोसा किया जाएगा? आप कहाँ से तालीम ले रहे हैं अपनी? हमको ये नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा, हमको समझ तो आ रहा है, लेकिन आप लोगों के दीन ईमान ये कहता है कि अपने देश में रह के वहां का मुर्दाबाद बोलो, बहुत गलत है। मैं लगाना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि भविष्य का बात हो जाता है बच्चों के, तो मैंने भी सुना, इस वजह से मैं कह रही हूँ, मैं कोई वैसे मामले की बात नहीं कर रही हूँ। और कई अच्छे मुसलमान भाई हैं भी जो मेरे भी जानकार में है, जो सच में इतनी अच्छी उनकी भाषा शैली है, उनकी इतनी अच्छी सोच है कि क्या बोले। देखिए, दंगाई किसी भी धर्म में हो सकते हैं, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, भगवान के नाम पे, अल्लाह के नाम पे ये जो एकता की बात करते हैं ना, बहुत गलत है, बहुत गलत है, नहीं होना चाहिए सब चीजें। धर्म के नाम पे कट्टरता मत फैलाओ, धर्म के नाम पे एकता की बात मत करो, इंसानियत के नाम पे एकता की बात करो। जो आपका धर्म है, जाति बनाए रखो, लेकिन कट्टरता मत फैलाओ। और मुसलमानों भाइयों को मैं यही कहूंगी कि आप एकजुट रहे। पाकिस्तान में भी माना कि मुसलमान ही है, लेकिन आप इस देश के नागरिक है, नहीं तो देखिए क्या है, देश की सुंदरता बिगड़ेगी।
प्यार भाव बिगड़ जाएगा, शांति व्यवस्था बिगड़ जाएगी। आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो उस चीज को प्रेम भाव बनाए रखें, क्योंकि आप इस मुल्क में हैं। तो आपस में ये मुल्क किसी एक धर्म का नहीं है। हाँ, हिंदुस्तान कहलाता है, पर ये हिंदुस्तान शब्द कैसे पड़ा, ये आप लोग इतिहास के पन्नों को उठाइए और पढ़िए तो समझ में आएगा। यहाँ हर प्रकार के धर्म, जातियों के, कई प्रकार की संस्कृतियों से जुड़े हुए लोग रहते हैं। तो हमको सम्मान करना है, जो अंधविश्वास है उसको दरकिनार करना है। इंसानियत के नाते जो संस्कृत में है उसको हमको प्रेम भाव से आगे बढ़ाना है। अब बाकी रही पाकिस्तान की बात, उसको जवाब दे ही रहे हैं हमारे देश की सरकार, हमारी देश की सेनाएं। और मैं बस यही कहूंगी, हमारे देश के नागरिक सुरक्षित रहे और अच्छे से रहे, प्रेम भाव, समानता, प्यार बनाए रखें। और देश की महिलाओं को, उन जाबाज सभी महिलाओं को जो हमारे देश का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, शासनिक आधार पे और प्रशासनिक आधार पे भी, उनको दिल से सल्यूट है मेरा। चलते चलते फिर से जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फिर से एक बार, लास्ट बार, बार बार बोल रही हूँ, वैवाहिक संबंध खत्म होने चाहिए। क्योंकि अगर ये रहेंगे, अगर इंडियन भारतीय महिला है और उसने पाकिस्तान मुल्क में विवाह कर रखा है, तो अगर सोहर की बात आ जाएगी तो सोहर का साथ देगी, वो देश का साथ नहीं देगी। यह हकीकत है। अगर ऐसा होता तो वो पाकिस्तान जैसे मुल्क में शादी नहीं करती। और वहां की जो महिलाएं यहाँ आ रही हैं, तो भैया वहां की महिलाओं को तो मैं तो ये सोच सकती हूँ कि भैया तभी यहाँ कुछ चीज होता है ना, देश के पक्ष में कोई जीतता है कुछ है तो कैसे पाकिस्तान के नारे लगने लगते हैं। शायद यही कारण है। मैंने तो इतनी तादाद में पहली बार देखा कि इतनी भारी तादाद में यहाँ विवाह हो रखा है, तो देश को नुकसान ही पहुंचेगा, है ना। और हमारे जैसे जो नागरिक है भैया, हम अपना घर परिवार भी नहीं देखेंगे। जब देश पे लूटने और मिटने की बात आएगी, एकदम चौड़े होकर के सामने खड़े होंगे और अपनी देश की शान पे जान गंवाने के लिए ताकत रखते हैं। और मेरा तो शुरू से सिद्धांत रहा है, हम देश के लिए सोचते हैं, इंडिविजुअली अपने लिए नहीं सोचते हैं। तो मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही सामाजिक मुद्दे के साथ, देश की सुरक्षा वाले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।